हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है जो प्रश्न एसएससी जीडी की परीक्षा में 11 जनवरी को पूछे गए थे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो को फॉलो करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, गुजराती नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे, बेस्तु वर्ष के नाम से जाना जाता है गुजराती नववर्ष को। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप लोग याद रखेंगे सारे प्रश्नों को। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिएगा फटाफट इन प्रश्नों को साथियों कवर कर लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ? कतर में। याद रखेंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है कतर में हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। आधुनिक भारत के इतिहास से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। चलिएगा, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगला प्रश्न, मोहन बागान फुटबॉल ग्राउंड कहाँ पर है? कोलकाता में। ध्यान रखेंगे, मोहन बागान फुटबॉल ग्राउंड जो है कलकत्ता में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता सोनल मानसिंह हैं। याद रखेंगे आप लोग, सोनल मानसिंह। ये भी प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी की परीक्षा में। अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? बीडी मिश्रा ने। बीडी मिश्रा ने, ध्यान रखेंगे आप लोग, बीडी मिश्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक हैं? शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक हैं? सत्रिया। याद रखेंगे, असम का जो है शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। आइए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। और यह जो है कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है कहलाती है महाभियोग। और यह महाभियोग प्रक्रिया जो है अमेरिका के यानी यूएसए के संविधान से ली गई है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का क्या नाम है? नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? पुदुचेरी। चलिए, संविधान का अंतिम अनुच्छेद है 395। चलिएगा, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में। याद रखेंगे, 1951 में जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? गन्ना से। गन्ना से जो है, अगर आपसे पूछा जाए चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो गन्ना से। जैसा कि आपको पता होगा, गन्ने से जो है चीनी का उत्पादन किया जाता है। चलिए, सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय किस बजट में शामिल होता है? राजस्व बजट में। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है बंगलोर में है। याद रखेंगे, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से जो है लक्ष्य सेन संबंधित है। साथियों, यही सारे क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे गए थे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? पंचायतों की संरचना से। याद रखेंगे, 243C जो है पंचायतों की संरचना से रिलेटेड है। अनुच्छेद 243C। जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन शुरू किया गया। आइए,
संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? इसको याद रखेंगे आप लोग, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। चलिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कब किया गया? 1853 में। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट। चलिए, गोबर किस प्रकार का खाद है? जो है जैविक खाद। जैविक खाद जो है आपका है गोबर, अगर पूछा जाए किस प्रकार का खाद है। चलिए, स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित किया गया? सूती वस्त्र उद्योग, जूट कपड़ा उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग। याद रखेंगे, स्वतंत्रता से पहले भारत में जो है अगर आपसे पूछा जाए कौन सा उद्योग विकसित किया गया, तो ध्यान रखेंगे सूती वस्त्र उद्योग, जूट कपड़ा उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग जो है विकसित किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? यशोदा वर्मा। जून 2022 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता को। ध्यान रखेंगे, दिनकर गुप्ता को NIA के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया, दिनकर गुप्ता को। चलिए, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ती है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ध्यान रखेंगे, एसिटिक एसिड जो है सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। चलिए, बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की थी? बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना मोहम्मद यूनुस ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, वर्तमान में IMF कार्यकारी निर्देश कौन भारतीय है? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। याद रखेंगे आप लोग, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में IMF कार्यकारी निदेशक कौन है जो भारतीय हैं? कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं सौर ऊर्जा, पवन आदि। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ? 1930 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ हुआ। त्रिशूर पूरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ध्यान रखेंगे, त्रिशूर पूरम त्यौहार जो है केरल में मनाया जाता है। आइए, 1857 में पहली बार भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में। याद रखेंगे आप लोग, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। 1857 में पहली बार भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? चलिए, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। हमने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, आप लोग जरूर बताएंगे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है आपकी 11 है। अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर की 3 दिवसीय यात्रा किसने की? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। चलिए, मानसून के ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाले आंधी तूफान को क्या कहते हैं? काल वैशाखी। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ? चलिए, दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन 1983 में। ध्यान रखेंगे आप लोग। साथियों, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए, भारत में किस उम्र तक के व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है? याद रखेंगे, 14 वर्ष। चलिए, 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, 1976 में। साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, लद्दाख का लोक नृत्य कौन सा है? शोडोल नृत्य है। याद रखेंगे आप लोग। 2018 एशियन गेम्स कहाँ पर हुए? जकार्ता में। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। 2018 एशिया कप के विजेता कौन थे? भारत। चलिए, खिलाफत आंदोलन समिति का गठन कब किया गया? 1919 को। खिलाफत आंदोलन समिति का गठन 1919 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? हरित क्रांति की अवधि क्या थी?
1967 से 1968 तथा वर्ष 1977 से 1978। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 33 पर कौन सा तत्व है? आर्सेनिक है। ध्यान रखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। तो साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन बेरी। चलिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप लोग बताएंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है श्री सुमन बेरी हैं। चलिए, जनगणना कौन करवाता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए जनगणना कौन करवाता है, तो गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको 6 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए एस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? प्रशांत कुमार। चलिएगा, प्रशांत कुमार को जो है ध्यान रखेंगे आप लोग इस प्रश्न को। आइए, तो साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी की परीक्षा में 11 जनवरी को जो भी प्रश्न पूछे गए थे सभी पालियों में, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया था, जो कि सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग ज़रूर कवर करें। इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं सारे वीडियोज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो है, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी जो आने वाली वीडियोस होती हैं आप सभी तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।